एक औरत को तुमने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसको आग लगा करके अपना जीवन खत्म करना पड़ा। अपने बच्चे भी नजर नहीं आए। और जो मारपीट की वीडियो मैं कहता हूँ चाहे वो पहले की है, क्यों मारा पीटा गया। आज उसका पति कह रहा है मुझे कोई इसका गम नहीं है, मुझे कुछ वो नहीं है, मैंने नहीं मारा, अपने आप उसने आग लगा ली। तूने ऐसा कुछ किया तभी उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया ना। स्कॉर्पियो मांगी दे दी, बुलेट मांगी दे दी, पैसा मांगा दे दिया। उसने तुम्हारी बेटी को सुख चैन नहीं दे पाया जो उसका फर्ज बनता था, और तुम उसकी मुरादें पूरी कर रहे हो। को वीडियो की या किसी चीज की टाइमिंग दिखाई, उन्होंने से बोल दिया कि हाँ पुरानी वीडियो है, आप लोगों ने मान लिया। वीडियो में तो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, टाइमिंग वगैरह सब आती है। और उसकी बहन ने खुद वो पूरा बयान दिया है, चश्मदीप ने, जो ऊपर थी। अब वो जला के नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। देखो वो सारे बंदे जानकारी के हैं, उसके आपसदारी के, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है हमारे को। और उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ जी का, तो पूरी कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, चाहे वो जितना बड़ी टोरी हो, कुछ भी हो, पूरी कार्रवाई होगी। के माँ बाप भी दोषी हैं, लड़की के भी, क्योंकि जो माँ बापों की सोच आज की डेट में ये है ना कि बेटा तेरी डोली जा रही है, अर्थी आनी चाहिए ससुराल से। वो लोग भी भोगी हैं। जब एक इंसान पहली बार आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठाए ना, उसी समय कार्रवाई कर दो, खुली छूट मत दो कि वो लातों घूसों पे उतर आए। वो उसको इतना मतलब दबा दे कि उसको आत्महत्या जैसा ऐसा कदम उठाना पड़े। जलना समझते हैं, हल्का सा हाथ जल जाए ना तो हाय तौबा हो जाती है। और सोचिए उसने अपना पूरा शरीर को आग लगा करके, उसकी चीख है कैसे उसकी रूह कांपी होगी, किसी को पता नहीं चला। सब बंद थे, कानों में रुइयां डाल के सो रहे थे या म्यूजिक शो की आवाज में लगा करके बैठे थे, जो पता नहीं चला। आज उसका पति कह रहा है मुझे कोई इसका गम नहीं है, मुझे कुछ वो नहीं है, मैंने नहीं मारा, अपने आप उसने आग लगा ली। तूने ऐसा कुछ किया तभी उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया ना। हर महिला तो आग नहीं लगा रही इस देश के अंदर जाकर के, वही महिलाएं क्यों लगा रही हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं। उसके माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए। स्कॉर्पियो मांगी दे दी, बुलेट मांगी दे दी, पैसा मांगा दे दिया। उसने तुम्हारी बेटी को सुख चैन नहीं दे पाया जो उसका फर्ज बनता था, और तुम उसकी मुरादें पूरी कर रहे हो। हडराम तो तुमने उसको बनाया कि तू घर में बैठ, तू अय्याशियां कर, तू गाड़ियों में घूम, एसी चला, एसी में रह, पैसा मैं देता रहूंगा और मेरी बेटी को भी मारता रहे। अभी सर हम जो सवाल कर रहे हैं, आप लोग, आपको पता है निक्की वाला केस जो नोएडा में जलाने से हुआ है? न्यूज़ में तो सुने हैं। देखो मैं ये जो केस, मैं जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश की एक बड़ी विडंबना है। मैं कहूँगा इसी विडंबना कि जब पुरुषों के साथ ऐसा होता है तब उनकी मीम्स बनती हैं, चाहे अतुल सुभाष के साथ हुआ हो, एलिमनी का। देखो मैं इसको केस से जोड़ रहा हूँ। अगर ये डाउरी का केस है, दहेज का, अगर निक्की के साथ जो नोएडा में जो जला के मारा गया है, तो एक एलिमनी का केस भी होता है, जैसे कि अतुल सुभाष के साथ हुआ, मुस्कान का नीले ड्रम वाले का केस हुआ, या सोनम रघुवंशी जो एक आर्मी मैन था, नेवी मैन, उसके साथ हुआ। जब आदमी के साथ होता है तब मीम्स बनती हैं, लेकिन जब महिला के साथ होता है तो सब अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। यही तो कह रहा हूँ, ये एलुमनी ले लेती तो शायद बच जाती। हाँ। ये भी इसको ड्रम में डाल के जब फेंक देती, सीमेंट डाल के, तो शायद बच जाती, खिल्ली उड़ती नहीं, जेल में जाती। लेकिन उसने क्या किया, उसने और औरतों की तरह ऐसा स्टेप नहीं उठाया। उसने अपने पति को प्रताड़ित करके कोर्ट में जाकर के एलुमनी नहीं मांगी। उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया, क्योंकि उसने सोचा ना मेरे माँ बाप मेरी सुन रहे, ना मेरा ससुराल वाला सुन रहा, ना मेरा खुद का पति मेरी सुन रहा, तो मैं किसके लिए जीऊं, कहाँ जाऊं। उसको तो अपनाने वाला कोई नहीं था ना। तो यही हमारे समाज की विडंबना है। आज के डेट में समाज के अंदर बदलाव होना चाहिए, बदलता जमाना है। अगर कोई आपकी बेटी को एक थप्पड़ मार रहा है तो उसको इतनी छूट मत दो वो लातों घूसों पे आ जाए। इतनी छूट मत दो कि तुम्हारी बेटी को अधमरा कर दे। तो पहले ही स्टेप उठाओ। जब तुम अपनी बेटी को 25 साल तक अपने घर में पाल के रख सकते हो, तो 50 साल तक भी तुम पाल सकते हो। इतना सक्षम खुद भी बन जाओ। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई दहेज का मामला नहीं था, ये बहुत पहले की बात है जो वीडियो आ रही है। ये सिर्फ हमें फंसाया जा रहा है। देखो ये आत्महत्या है। देखो ये आपने वीडियो की टाइमिंग देखी है, आपको वीडियो की या किसी चीज की टाइमिंग दिखाई, उन्होंने से बोल दिया कि हाँ पुरानी वीडियो है, आप लोगों ने मान लिया। वीडियो में तो जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, टाइमिंग वगैरह सब आती है। और उसकी बहन ने खुद वो पूरा बयान दिया है, चश्मदीप ने, जो ऊपर थी। अब वो जला के नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। देखो वो सारे बंदे जानकारी के हैं, उसके आपसदारी के, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है हमारे को। और उत्तर प्रदेश है योगी आदित्यनाथ जी का, तो पूरी कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, चाहे वो जितना बड़ी टोरी हो, कुछ भी हो, पूरी कार्रवाई होगी। सर मेरा एक सवाल, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। एक बीजेपी की सरकार वो, जब हरियाणा में मनीषा हत्याकांड होता है तो उसको पुलिस ये कहती है कि एक सुसाइड है, ये जहर खाया है, हमें सुसाइड नोट मिला है, ये सब चीजें होती हैं। तब अभी तक उसकी जांच चल रही होती है। लेकिन एक नोएडा अभी भी चल रही है, और एक नोएडा जैसे उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर जैसी सीन होता है, तुरंत अगले दिन पैरों में गोलियां पड़ी हुई मिलती है, लंगड़ा तो हुआ चलता है व्यक्ति। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार में भी बीजेपी सरकार अच्छी है, या उसमें भी योगी अच्छे हैं?
योगी मतलब अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करोगे योगी जी को? देखो योगी को सपोर्ट करेंगे हम तो, क्योंकि देखो वो नेता ऑन द स्पॉट फैसला लेता सीधा। उन्हें पता है कि यहाँ पे जुर्म करा है तो अगले दिन बंदा दिखना चाहिए, और सारे पुलिस वालों को पता है कि भाई नहीं पकड़ा वो हो जाएगा। और ये आप देखो इन्होंने बोल दिया सुसाइड की है, कोई सुसाइड करेगा अपना गला काट देगा, तेजाब डाल देगा, किडनी निकाल देगा, बच्चेदानी निकाल देगा, इतनी गंदी सुसाइड करेगा, यानी गला काटने के बाद उसकी आत्मा ने आके निकाला है। तो ऐसे पुलिस प्रशासन को तो भाई सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए जो उनको आत्महत्या का रूप दे रही है। जिन्होंने ये करा है ये निर्भया से भी ज्यादा दंडना है ये। बल जब सीएम को थप्पड़ पड़ता है भारत के दिल्ली के अंदर, जब सीएम के ऊपर हाथ उठाया जाता है तो कमिश्नर बदल दिया जाता है, लेकिन हरियाणा के अंदर बेटी का गला काट दिया जाता है, इतनी सी सिर्फ उसकी गर्दन होती है, आंतड़े निकाल दी जाती हैं, तो वहां पुलिस प्रशासन कैसे अपनी गद्दी पे बैठ सकता है? उसे निलंबित करना चाहिए। क्यों आज 10 दिन से ऊपर हो गया मनीषा को न्याय नहीं मिल पाया? चाहे मैं कहता हूँ धरती खाड़ के निकालो, उखाड़ के निकालो, चाहे पाताल फाड़ के निकालो, उन दरिंदों को सामने लेकर के आना चाहिए। अभी उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप देखो मूंछों को ताव देते हुए जा रहे हैं, कोई पछतावा नहीं है। पूरे उस पे वीडियो घूम रही है मनीषा वाले केस पे, जो 3-4 बंदे पकड़े हैं, कोई मूंछों पे ताव दे रहा है, मीडिया पे कर रहा है। तो ऐसा का भाई इलाज दामाद बना के रखना नहीं है, इनका सीधा एनकाउंटर करो सीधा, क्योंकि ले जाओगे बंद रहेंगे आराम से, इनकी हवाबाजी लगती रहेगी कि आराम का खाएंगे बैठ के। तो ऐसे बंदों का यही इलाज है, सीधी गोली मारो इनको चौक चौराहे पे ले जाके, कि आने वाले टाइम में ऐसा बंदा करने से भी सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनकी सोच देखो, उनकी नीचता देखो किस हद तक उन्होंने गिरे हैं। तो भाई हम तो ऐसी वीडियो देखते हैं भाई रूह कांप जाती है, और भाई बंदे ऐसा कैसे कर लेते हैं, और हमारे सामने करेगा वहाँ चोट देंगे 1 मिनट में भाई। निकाल नहीं। तो मैं हमारे देखो 2 टॉपिक जैसे कि हमने बताया कि हमारा निक्की का भी है और मनीषा हत्याकांड का भी है। सर एक बात बताइए, जैसा भी पुलिस स्टेशन, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखो तो मेरे को एक चीज़ जाननी है कि जैसे पुलिस स्टेशन में उन्होंने जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कहा कि जहर खाया है। अब उस बेचारी मनीषा का बलात्कार लोग कह रहे कि हुआ है, उसका सलवार वगैरह खुली ही मिली है। अगर किसी ने जहर खाया और उसके बाद फिर अपना गला काट रहे हैं, फिर उसके बाद नाला खोल रहे हैं। आपने बोला कि पोस्टमार्टम, जिस पुलिस वाले ने बयान दिया ना कि इसने कीटनाशक दवाई खाई है, सबसे पहले तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। 3 बार उसका पोस्टमार्टम कराना पड़ रहा है दिल्ली ला करके। कैसे, क्यों कराना पड़ रहा है? क्योंकि पहली बार जो इन्होंने तथ्यों पे बात बोली वो सत्य साबित नहीं हुई, दूसरी बार जो बयान दिया वो सत्य साबित नहीं हुआ, तीसरी बार जाकर के दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, उसमें क्या आया निकल करके? क्यों अब 4 से 5 लोगों को पकड़ा जा रहा है? क्यों अब तहकीकात तेज करी जा रही है? ये तो वही बात होगी, जब तक जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी तब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुलेंगी। सही बात। क्यों नहीं खुलेगी? मतलब हर चीज के लिए अब जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा आवाज उठाने के लिए, तब ये प्रशासन की आंखें खुलेंगी, नहीं तो ये आंखें बंद करके कुंभकर्ण की तरह सोए रहेंगे। ये तो कहीं नहीं लिखा। अगर प्रशासन चाहे ना, हमारी इंडिया पुलिस इतनी जो है स्ट्रांग है कि एक जो है तृण एक कहीं क्राइम नहीं हो सकता। लेकिन जो यहाँ से गए हैं तो क्या सब राजा हरिश्चंद्र नहीं हैं? उनमें भी जो है जो चोर हैं, समझ रहे हैं, तो इसलिए सोए हुए हैं। इन पे भी कानून बनना चाहिए, इन पे भी जो है जो सारे बिल पास हो रहे हैं ना, तो मेरा सरकार से गुजारिश है कि इस पे भी जो है बिल पास होना चाहिए। सर एक बात बताइए,